अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में रोज़ी में इजाफ़ा करे, आपके घरों में गैब से मदद करे, आपके दस्तरखान को हमेशा हमेशा हरा भरा रखे। आमीन आमीन। देखो मैंने इसके अंदर प्याज और ज़ीरा फ्राई किया और ये जो होती है ना खली होती है ग्रीन कलर की, ये सेम की तरह होती है। ये देखिए इस तरह की फली है, इसको मैंने डाला इसके अंदर, इसको फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ और इसको प्याज करके उसके बाद ये देखिए ये टमाटर और बैगन को मैं भून रही हूँ तवे पर। अच्छी तरीके से भूनना है इसको, ठीक है। जब भून जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अंदर हमने लहसुन के 2 जवे भी लिए, ये देखिए ये लहसुन के 2 जवे हैं और इसको मैंने इसके साथ ऐसे मिक्स किया। ये अच्छी तरीके से जब भून जाएगा इसे दबा के प्रेस करके तकरीबन इसे हमें रखना है आधा घंटा बस, हल्की आंच पे पकने के लिए। ये तवे पे भुनेगा। और 1 टीस्पून हल्दी डाली और 1 टीस्पून नमक और इसे अच्छे तरीके से भूना। और इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये बस थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये लगे नहीं बस, और क्या ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारी जो बैगन है और टमाटर है ये तकरीबन तैयार हो रहे हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसमें मैंने 4 कलियाँ जो हैं लहसुन की भी डाली हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं मैश कर रही हूँ और ये कट लगा रही हूँ इस तरह से। और ये देखें आप इस तरह से ही करना है। अच्छा, रेसिपी को फॉलो किया करें, बिल्कुल फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इसको मिक्स किया और इसे अच्छी तरीके से मैश करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना। और जिसमें छिलका नज़र आ रहा है ना बैगन का, टमाटर का हमें नहीं निकालना है, लेकिन बैगन का जो छिलका नज़र आ रहा है उसे हमें थोड़े थोड़े निकाल देना है। थोड़े अगर हो रहे भी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने थोड़े थोड़े बैगन के छिलके को अलग कर देना है मैश करने के बाद, क्योंकि जब वो मैश हो जाएगा तो वो छिलका खुद ब खुद अलग हो जाएगा, तो हमें उसे निकाल देना है। और बहुत अच्छी तरीके से इसी तरह मैश करना है आपने। ये देखें कितना अच्छा मैश हो गया है ये। और ये टमाटर और बैगन मिक्स करके जब इसको भून कर बनाएंगे ना आप तवे पे, तो इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा उस चटनी से। एक चटनी मैंने आपको और सिखाई है, वो मैं आपको लिंक ऊपर दे दूँगी, तो वो आपने ज़रूर ट्राई करना है, जो दाल चावल के साथ बनाई थी। वो टमाटर की चटनी दूसरे तरीके से बनती है, इसको हम पकाएँगे अच्छी तरीके से। तो ये देखें सारे छिलके जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ ना, इसी तरीके से निकाल देना आपने भी। बस ये देखती जाएं आप और रेसिपी फॉलो करें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें। और आपको अगर कोई अच्छी रेसिपी चाहिए, कोई डिफरेंट रेसिपी चाहिए, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपी दे सकूं। तो ये हमारा तैयार हो गया था। ये देखें आप, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारी चटनी जो मैंने प्याज और कड़ी पत्ता और वो जो डाला था सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ प्याज वगैरह के साथ। अच्छा, अगर आपके पास सरसों तेल हो तो आप सरसों तेल से बनाएं। ये मेरे पास ऑरिगानो है, ऑरिगानो डालना है इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून ऑरिगानो है। और इसकी पूरी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये ऑरिगानो डाल दिया हमने। नमक हस्बे ज़रूरत डालना है हमें, हस्बे ज़ायक़ा।
और बाकी आप रेसिपी जैसे बना रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करो। इसकी मिक्सिंग देखें अच्छे से। अच्छा, ये इसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, बस थोड़ी देर हमें 5 से 10 मिनट इसे हमें दम पर रखना है इसको मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें इसमें गली में जो फली थी हमने उसको भी बॉईल कर लिया था और उसके बाद प्याज में बनाया था। और ये टमाटर और बैगन को मैंने भून लिया लहसुन के साथ, तो ये भी हमारी तैयार है। तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसकी मिक्सिंग अच्छी सी करनी है। मिक्सिंग करने के बाद इसे मैंने ढक दिया और ढकने के बाद थोड़ी देर में हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। और इससे आप पराठे के साथ अगर खाएंगे ना तो ये बहुत बहुत मज़े की लगेगी। आप सिर्फ एक दफ़ा बनाएं, उसके बाद आप ये बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने और लाइक सब्सक्राइब करना है लाजमी लाजमी। तो ये देखें हमारी चटनी रेडी हो गई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये